नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे धर्म और राजनीति के घालमेल की। जी हाँ, धर्म या विकास। दरअसल कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की एक विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करने का सरकार ने फैसला किया है, जिस पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सरकार का यही फैसला अब सवालों के घेरे में है। कैसे, जानने के लिए एक रिपोर्ट। तस्वीर जो पूरी हो, जिसमें विकास हो, और तस्वीर जो तकदीर को तय करे। हरियाणा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपने पहले विधानसभा सत्र में जो एजेंडा रखा, उसने जनता की उम्मीदों का बोझ और बढ़ा दिया। बीजेपी कहते हुए भी नहीं थकती कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता ने शायद अब अच्छे दिनों की आस भी छोड़ दी है। वजह कई है, कारण बहुत है। जनता चाहती है स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो, आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, महंगाई कम हो, जबकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हकीकत में तो नहीं, पर सपने में आप शायद इन सब के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति विकास के पक्ष में नहीं, धर्म पक्ष में है। जी हाँ, वैसे तो धर्म और राजनीति के रास्ते अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जब राजनीति करने वाले ही शासित नगरी को धर्म नगरी में तब्दील कर दें, तो विकास कैसे होगा? हरियाणा बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि कुरुक्षेत्र में 8 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार 1 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब सवाल है कि जो जनता सरकार भरोसे है, फिर वही सरकार भगवान भरोसे क्यों? सवाल बड़ा और गंभीर भी, क्योंकि प्रतिमा के जरिए देश और प्रदेश का विकास होना नामुमकिन है। हाँ, अगर आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध ली जाए तो ये सब मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की, कभी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती है, तो कभी हिंदू ग्रंथ गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला सुना दिया जाता है। सरकार के पास कौन सी थ्योरी और कौन सा फॉर्मूला है, इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जनता जरूर जानती है कि किसी भगवान की प्रतिमा के जरिए विकास नहीं हो सकता। सरकार विकास के पंथ पर चलते चलते भटक रही है, या फिर भटकी हुई सरकार सत्ता में है, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बहरहाल जरूरत है तो धर्म और राजनीति दोनों के रास्ते अलग अलग करने की, क्योंकि जब तक धर्म और राजनीति के रास्तों को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक जन कल्याण का सपना भी साकार होना मुमकिन नहीं है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या अब राम के बाद भगवान कृष्ण बेड़ा पार लगाएंगे? ये एक अहम सवाल है, जिस तरह से ये फैसला लिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन आनंद जुड़ चुके हैं। जगमोहन आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जगमोहन आनंद जी, कुरुक्षेत्र में एक विशालकाय प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की, जिस पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। क्या अब भगवान भरोसे विकास हो पाएगा? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि जितने पैसे आप एक विशालकाय मूर्ति पर खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा विकास में भी लगाया जा सकता है। नहीं, देखिए, भगवान का भरोसा तो हर हिंदू का, जो हर हिंदू है वो भगवान का भरोसा मानता है, भगवान का आशीर्वाद मानता है। भगवान हमारे आराध्य है और भगवान के भरोसे ही सृष्टि चल रही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले जो हैं वो तो सब यही मानते हैं। तो भगवान तो हमारी आस्था के प्रतीक है। और ऐसे में अगर मनोहर सरकार वहाँ पर एक विशाल के मूर्ति, अगर भगवान श्री कृष्ण जी, जो उनकी गीता की जो उपदेश स्थली है, अगर ये निर्णय आता है तो इसका निर्णय का तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए। आप देखिए, पर्यटन के लिहाज से सारे देश से और विदेशों से लोग गीता की स्थली को देखने आते हैं। तो एक विशाल के मूर्ति अगर लगेगी जो हमारी आस्था के प्रतीक है, तो वो जनता के लिए पर्यटन के हिसाब से वो आज। जगमोहन आनंद जी, कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक नगरी रही है, आपको भी पता है, महाभारत नगरी के नाम से ये मशहूर है। ऐसे में एक ऐसी जगह जहां पर पहले से इतने सारे पर्यटन स्थल मौजूद है, अगर उनके रखरखाव की तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देती तो शायद इससे कम में उनका रखरखाव भी हो जाता और एक अच्छी नगरी के रूप में वो विकसित भी हो पाती। देखिए, जो पर्यटन के हिसाब से जो वहाँ ऐतिहासिक नगरी में और भी स्थान है, उनके रख रखाव के लिए ऑलरेडी एक बोर्ड बना हुआ है, और उस बोर्ड को और स्वायत्ता देने के लिए
उनके रखरखाव के लिए उनमें और जो बजट लगेगा उसके लिए तो हमारी सरकार, भाजपा की सरकार कटिबद्ध है। जगमोहन आनंद जी, बजट के लिए तो प्रतिबद्ध है, लेकिन कर्ज की बात भी सरकार ने रखी। जब सत्ता में आए तो कहा कि प्रदेश पे तकरीबन 81 करोड़ से ज्यादा का जो कर्ज है वो कर्ज पड़ा हुआ है। विकास की बात होती है तो आप कहते हैं धीरे धीरे विकास होगा क्योंकि पिछली सरकार जो बोकर गई है। ऐसे फैसलों में इतनी त्वरित गति से और जवाब सरकार के पास कहां से आता है? देखिए, आस्था से जुड़े हुए प्रश्न को कभी भी हम दूसरी तरह नेगेटिविटी में ना लेके जाएं। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। गीता की उपदेश स्थली होने के नाते हाँ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर एक मूर्ति बड़ी लगेगी, एक विशाल की मूर्ति लगेगी तो जगमोहन जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे सियासत के आधार से। सियासत के आधार पर तो आराध्य भी जो है वो बदलते रहते हैं। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। बीवी बत्रा इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बीवी बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है बत्रा साहब? नहीं, मतलब श्री कृष्ण भगवान। बत्रा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। इनेलो नेता निशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? निशांत सिंह जी, निशांत सिंह जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क निशांत सिंह जी, चलिए लगता है निशांत सिंह जी से भी संपर्क नहीं हो पाया। बीवी बत्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है दोनों से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। जगमोहन आनंद हालांकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा समझा दें। दरअसल सरकार कुरुक्षेत्र में एक विशालकाय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी में है, जिस पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक ऐसी सरकार जिसने विकास के दावे किए थे। अगर हम जनता की बात करते हैं, जनता ने बहुत बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी हैं कि ये सरकार जो स्वास्थ्य के नाम पर विकास करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेगी, लेकिन धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो घालमेल कहीं ना कहीं विकास की राह में बाधक बनता है। जगमोहन आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगमोहन आनंद जी, जब कभी धर्म राजनीति की राह में आड़ी आती है तो विकास की प्रक्रिया जो है वो सबसे ज्यादा बाधक होती है। नहीं, देखिए, आप दोनों बातों को कलम मत करिए। आपने कहा कि आस्था के प्रतीक के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई बात आएगी तो मैंने आपको उसका जवाब दिया। जी जगमोहन जी, यहाँ पर एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। बीवी बत्रा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बीवी बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दरअसल कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की एक विशालकाय प्रतिमा लगवाने की सरकार तैयारी कर रही है। 8 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किए जाएंगे, कह रही है पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। क्या आप सरकार की इस मंशा से सहमत है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भगवान कृष्ण आराध्य लगता है भाजपा वालों के हैं, औरों पे लगता है कि भगवान कृष्ण की आस्था नहीं है। ये हरेक चीज को, जब से ये सरकार आई है, हरेक चीज का राजनीतिकरण करके एक पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इनको चाहिए इसलिए भगवान कृष्ण की, तो वृंदावन मथुरा बहुत बड़ी नगरी है, वहाँ पर एक विशाल का क्यों नहीं लगवाते वहाँ पर? आज इनको इस बात के लिए सत्ता में आके, यार आजकल तो आज तक तो किसी बात के लिए कहा नहीं, और उसके बाद लगवाए तो जहाँ पर राष्ट्रीय की, देश की सोच की बात है, इन्होंने बड़े बड़े नारे आते आते बड़े बड़े बयान दे दिए कि स्टेट की अवस्था ठीक नहीं है, स्टेट में फंड कम है। अब बात यह है कि मंत्रियों के डिस्ट्रिक्ट बनाने हो तो उसके लिए फंड है, स्पोर्ट्स पॉलिसी में इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया, उसके लिए इनके पास फंड है। मोदी जी वहाँ अहमदाबाद के अंदर खट्टर जी कहते हैं कि हमारी स्टेट की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, अब ये अर्थव्यवस्था 2 महीने के अंदर अच्छी हो गई है, या ये लोगों को बैठावे की बात कर रहे हैं। आज वहाँ पर कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं है, और यहाँ ये कहते थे कि हरियाणा प्रदेश उसकी प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, हरियाणा प्रदेश को तो बड़ी काट दिया है उधर सरकार ने, ये कुछ है। तो इन बातों को इनके पीछे डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ भगवान कृष्ण का अब राम मंदिर की बात की, राम मंदिर बनाएंगे, और उसके बाद क्या हुआ? आज तक 2 बार इनकी सरकार आई, तो सरकार में भी ये मुझ का नारा लेते रहे, आज भी नारा लेते हैं, तो राम मंदिर क्यों नहीं बनाते वहाँ? जी बिल्कुल। जगमोहन आनंद जी, आप भारत भूषण बत्रा जी के सवाल का जवाब दें उससे पहले निशांत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। निशांत सिंह जी, दरअसल कुरुक्षेत्र में 8 करोड़ के खर्च से विशालकाय प्रतिमा बनाई जाएगी भगवान श्री कृष्ण की। सरकार दलील दे रही है
कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप कितने सहमत हैं? हालांकि ये योजना क्या है या इसके पीछे सरकार की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो भनक है वो लगी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को हम बहुत श्रद्धा से पूजते हैं, लेकिन जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है इसमें भी कोई दो राय नहीं कि टूरिज्म से एक पैसा आता है, स्टेट को इनकम होती है और धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र। लेकिन ये मान के चलें कि इससे पहले जरूरत है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को जो है ना उसका जीवन स्तर सुधारा जा सके, बिजली मिल सके लोगों को, पानी मिल सके लोगों को, जिस तरीके से आज दिक्कतें आ रही है, यूरिया खाद मिल सके किसान को, गरीब आदमी के बच्चे की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उसको पढ़ाई का जो है ना अवसर मिले। ये सारी चीजें लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, पूरा बिल्कुल, क्योंकि निशांत सिंह जी सरकार भी ये दलील देती है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज है, धीरे धीरे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है या जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे सुधर पाएंगी, क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर जो बीज बोए थे वो अब जाकर कहीं फल दे रहे हैं, काटो भराई ये फल है। इन सब चीजों के क्षेत्र में सरकार के पास अपने तर्क है, लेकिन जैसे धर्म की बात आती है वो विकास के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जो भी को करना चाहता है वो अपने तर्क देगा, उसको सही साबित करने का प्रयास करेगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर जब तक ऊंचा नहीं उठ सकता, जब तक सारी सुविधाएं जो एक जरूरत है आम आदमी को नहीं मिलती, तब तक मैं सोचता हूँ कि कोई इस तरीके का जो बहुत बड़ा खर्च है वो प्रदेश के ऊपर बोझ नहीं आना चाहिए। उससे पहले ये सारी चीजें करके ही सरकार जो है ना फिर ये चीजें करे। ये ठीक है कि हम आदर के साथ उनको देखते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं कृष्ण जी महाराज की, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरी करनी होंगी सरकार को। जगमोहन आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, जवाब देना चाहेंगे आप। इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे बीवी बत्रा साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत है हर चीज के राजनीतिकरण की, कभी राम का राम तो कभी कृष्ण का। देखिए, मैं आपके माध्यम से भारत भूषण बत्रा जी से पूछता हूँ, हमारे बड़े क्या वो भगवान श्री कृष्ण जी में आस्था नहीं रखते? क्या वो इन चीजों से सहमत नहीं है कि आज धार्मिक आस्था के प्रतीक जिन्होंने पूरे सृष्टि को गीता का उपदेश दिया हो और गीता के उपदेश की जन्मस्थली में भगवान श्री कृष्ण की अगर एक विशाल के प्रतिमा लगती है तो उससे पर्यटन को लाभ होता है और पर्यटन से लोग देखने आते हैं, उससे पर्यटन से आय भी होती है। तो क्या इन चीजों से वो सहमत है या नहीं है? ये लोग तो वो लोग हैं जो सरदार पटेल को भी भूल गए थे, उनके नाम से राजनीति करते रहे। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि पर्यटन से आय बढ़ेगी, लेकिन जनता जो आय बढ़ाने की बात कर रही है, जो विकास का, सिर्फ एक भगवान की मूर्ति लगाने से आपको लगता है कि पर्यटन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा? ऐसी हजारों ऐतिहासिक इमारतें हैं प्रदेश में जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उनके रखरखाव की भी जरूरत है। देखिए, सारी बातें जो सी है डेवलपमेंट में, जिस प्रकार से निशांत सिंह जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आस्था के प्रतीक को और उसके साथ साथ आज कुरुक्षेत्र के साथ जो 40 कोस का जो पूरा एरिया है वो आज इस महाभारत की एक जो याद है उसको डेवलपमेंट करने की बात है। उस सारे सिस्टम को जब डेवलप करेंगे, विशाल के प्रतिमा लगेगी, देश विदेश से लोग घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को उसको लाभ मिलता है। और अपनी संस्कृति को सजो के रखने के लिए, अपनी संस्कृति जनता तक पहुंचाने के लिए ये भी सरकार का दायित्व होता है। इन बातों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम इसका स्वागत करें। आज अगर भगवान श्री कृष्ण जी की लगती है मूर्ति, कल किसी ऐसे स्थान पर जो गुरुओं का स्थान हो, जहाँ पर हम गुरुघर को आदर दे सके, तो उनके लिए भी हम उसी तरह से बिल्कुल समर्पित हैं। हमें देखिए, धर्म और संप्रदाय के बीच में बन करके प्रदेश की राजनीति को कभी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि धर्म और राजनीति का घालमेल जो है जगमोहन आनंद जी, वो ठीक बात नहीं है। बातचीत आपसे जारी रखेंगे। खजान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। खजान सिंह जी, 8 करोड़ की लागत से विशालकाय श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की सरकार की तरफ से बात की जा रही है और कह रहे हैं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक ऐसा प्रदेश जहां पर बदहाल व्यवस्थाएं हैं, आपकी सरकार भी 10 साल सत्ता में रही है, उसके बावजूद अभी भी अच्छे दिनों का वादा जिस सरकार ने किया, लोगों के हालात जो है वो सुधरे नहीं है। क्या ऐसा फैसला न्याय संगत, तर्क संगत है? क्या धर्म और राजनीति का घालमेल होना चाहिए? देखिए, इनको जनादेश दिया है जनता ने, इनको अच्छे कार्य करने चाहिए। जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, वो दिन पर दिन बढ़ती रही हैं और किसान
खाद के मारे पीटा जा रहा है, पुलिस स्टेशन में उसकी पिटाई हो रही है लाठियों से। और जो बच्चों के स्कूल में बच्चे जो है वो सर्दी के मौसम में उनको बाहर बैठा कर शिक्षा दी जा रही है। इन बातों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को बेसिक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिकता देनी चाहिए, और बाकी काम करने वो भी सरकार की मर्जी है, लेकिन जहां प्राथमिकताएं हैं उनको सरकार भूल गई है। जी बिल्कुल, खजान सिंह जी बातचीत आपसे जारी रखेंगे। जगमोहन आनंद जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी आप दोनों ही खास मेहमानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं रिपोर्ट। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो बात धर्म या विकास की आज इवनिंग रिपोर्ट में हो रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खजान सिंह जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगमोहन आनंद और साथ ही इनेलो नेता निशांत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, बिल्कुल सवाल ये है कि जब इस देश में जब भी धर्म की बात आती है, हर बार वो विकास की जो राजनीति होती है उस पर जो है उसके सामने विकास की राजनीति बौनी साबित हो जाती है। निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन जगमोहन आनंद से इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। जगमोहन आनंद जी, जिस तरह से खजान सिंह जी ने कहा कि ठीक है आस्था का विषय अपनी जगह है, लेकिन ऐसे प्रदेश में जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार से, क्या वहां पर जो राजनीति है, विकास की जो राजनीति है, वो धर्म की राजनीति के आगे बौनी तो नहीं पड़ जाएगी? चलिए, लगता है कि जगमोहन आनंद से भी संपर्क टूट गया, लेकिन पूरा का पूरा दरअसल मसला यह है, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कहा यह सरकार कहती है कि उसके ऊपर कर्ज का जो है वो पहाड़ है, पिछली सरकार कर्ज का पहाड़ देकर गई है, लेकिन अगर धर्म की राजनीति करनी हो तो सरकार कहीं पर भी नहीं चूकती है। खजान सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खजान सिंह जी, सरकार ये कह रही है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्या आप पूरे तरीके से उनके इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ठीक है, एक विशालकाय प्रतिमा लगा देने से देश विदेश के पर्यटक आएंगे, लेकिन जो बदहाल सुविधाएं हैं, आखिरकार वो लोग भी यहाँ की बदहाल सुविधाएं देखेंगे।
देखिए, इनकी डबल स्पीक है, दोगली बात है इनकी। इनका करनी और कथनी में अंतर है। ये कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं बजट का रोना रोते हैं कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, और एक तरफ ये जो है विकास की बातों को प्राथमिकता ना दे करके, और ठीक है हमारी भी इनसे ज्यादा आस्था है, ये भगवान श्री कृष्ण में जो इनकी आस्था है उनसे ज्यादा हमारी आस्था है, और हम भी उनको पूजा अर्चना करते हैं सुबह शाम तक। लेकिन जिस तरीके से इनका जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, बच्चे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल में सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में वो ठंड से बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसान परेशान है, और इधर यहाँ 42 दिन से सत्याग्रह धरने में लोग बैठे हुए हैं, उनकी समस्याएं जो कर्मचारी हैं वो धरने पर जगह जगह बैठे हुए हैं, इन समस्याओं की तरफ इनका नहीं है। बिल्कुल कल्याण सिंह जी, और आपको ये भी लगता है क्या कि धर्म आधारित राजनीति पर ये सरकार जो कुछ ज्यादा ध्यान दे रही है? कभी स्कूली पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की बात हो या फिर इस तरह के जो फैसले हो, क्या आपको लगता है कि ये सरकार अब धर्म आधारित जो राजनीति है उस पर विशेष ध्यान दे रही है? ये धर्म आधारित राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, ये प्रचार और बड़बोलापन और एक सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे हैं। इनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ बंटवारा करना है, और बंटवारा करके डिवाइड एंड रूल की बात है, और इनका कोई मकसद नहीं है। इन्होंने 8 महीने हो गए सत्ता में आए, केंद्र में सरकार बने हुए, 8 महीने में ये एक भी कोई अचीवमेंट बता दें इन्होंने कोई हमने ये काम करवाया। जो यूपीए सरकार के समय में जितने भी कार्य हुए थे सब उनके उद्घाटन कर रहे हैं, और जो नीतियां थी उनके नाम बदल रहे हैं। जैसे कि योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया, जैसे कि हमारी खेल नीति थी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाकर उसमें कर दिया जी हमने खेल नीति बना दिया। इनके पास अपना कुछ नहीं है, अपना इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया, ना हरियाणा में दिया ना देश में दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ असफल होती जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खजान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वदानंद आर्य जुड़ चुके हैं। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में 8 करोड़ की लागत से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने पर विचार सरकार कर रही है, कह रही है इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्या अगले 5 सालों तक सिर्फ भगवान की पूजा होती रहेगी? क्या धर्म आधारित राजनीति इस सरकार पर आपको हावी होती दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि कभी गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो या कभी इस तरह के फैसले, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का लोगों को अभाव है, लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार आए, लेकिन मूर्ति पूजा में आपको लगता है सरकार लगी हुई है। धर्म आधारित राजनीति और विकास की राजनीति, ये दोनों जो है वो अलग अलग मुद्दे हो चुके हैं। देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, परंतु शायद आपको पता नहीं है या पता भी होगा कि ये जो कुरुक्षेत्र वाला एक ट्रस्ट है जो श्री कृष्ण वो गीता के बारे में, गीता का प्रचार प्रसार और वो जो घाट है उनका पूरा संभाल होने के लिए, और वहाँ पर जो मंदिर है उसका जितना निर्माण हो चुका है और उसके आगे विकास के लिए एक ट्रस्ट है, और उसमें चीफ मिनिस्टर जो है उस ट्रस्ट का चेयरमैन होता है। और जितनी उसकी फंडिंग है, क्योंकि मैं उसका वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो जितनी उसकी फंडिंग है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर हो, चाहे वो शोध पर हो, चाहे कोई और तरह की रिसर्च हो, या वहाँ डेकोरेशन हो, घाट की वहाँ सफाई हो, उस सब का खर्चा जो है वो सरकारी बजट से जाता है। तो उसमें यदि वो मूर्ति लगाने की बात है तो वो उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई एक धर्म को प्रमोट करने के लिए या सेकुलरिज्म के खिलाफ ऐसी कोई भावना नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लगता है बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि जो अपेक्षित हैं? कुरुक्षेत्र की आप बात कर ले, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो ऐसे हैं जो अपेक्षित हैं, उनके तरफ भी अगर आप पर्यटन के रूप में इस नगरी को विकसित करना चाहते हैं, क्या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने से पूरी नगरी का कल्याण हो पाएगा? नहीं, चलिए नगरी का कल्याण नहीं होता, पर आप देखिए कल्चर और हेरिटेज ये दो एक ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी का कल्याण तो नहीं होता, परंतु जो आपकी धार्मिक हैं, पारंपरिक हैं, समाज की यादें हैं, उनको संजोया जाता है। मैं आपसे सहमत हूँ कि और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें खर्चा किया जाना है, परंतु यदि इसमें कर दिया गया तो कोई सरकार ने इसमें कोई गुनाह किया हो ऐसी बात मैं नहीं मानता। चलिए, सर्वदानंद आर्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े होते सर्वदानंद आर्य। हालांकि जिस तरह से ये सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों को इस बाबत उम्मीद है
कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करेगी, लेकिन हाल के दिनों में जितने भी, अगर हम इस सरकार के कुछ ऐसे बिंदुओं पर नजर डालें, चाहे वो गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो, उस पर जोर दिया गया, या अब इस तरह के फैसले, जब भी हिंदुस्तान इस बात का गवाह रहा है कि जब भी किसी धर्म विशेष की राजनीति हुई है वो विकास की राह में जरूर बाधक हुई है। फिलहाल सरकार को देखना होगा कि आस्था को अपनी जगह रखा जाए और विकास की जो गति है उसको अपनी जगह रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म की राजनीति के आगे विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाए। चलिए, इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।